थ्योरी में मत जाना। सेमीकंडक्टर के ऊपर थ्योरी है, एनर्जी बैंड गैप बहुत अच्छे से कर लेना डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, डायोड, फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर और जो पोटेंशियल बैरियर वगैरह ये सब होता है उनकी थ्योरी अच्छे से, जो उसकी थ्योरी है ना उसको रट लेना, ठीक है। वेलकम बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट, आई एम स्वाति एंड कल हमें डेट शीट मिल चुकी है। सीबीएसई ने डेट रिलीज कर दिया है, 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 21 फरवरी को तुम्हारा फिजिक्स का है। दैट मीन्स एक्चुअल फन हैज स्टार्टेड। तो अभी तुम्हारे कुछ 2-2.5 महीने हैं जिसमें तुम्हें प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, रिवाइज भी करना है, सब कुछ करना है। सो माई स्टूडेंट्स, आई होप तुम लोगों का कोर्स अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। बट येस, दिस एंड टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। अगर तुम्हारी प्रॉपर प्लानिंग वगैरह सब अच्छी से रही तो यू कैन 90+ आराम से। कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स, ट्रिक्स, कुछ प्लान मैंने बनाया है जो मैं तुम्हारे सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन पेपर की बात करें, पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न तुम्हारा वही 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 3 घंटे का होगा ये पेपर। इसमें तुम्हारे टोटल 33 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो सेक्शन A, B, C, D, E ऐसे में डिवाइडेड है। ए जो है वो MCQ बेस्ड है, 1 मार्क क्वेश्चन है जिसमें 12 MCQs हैं और 4 तुम्हारे असर्शन रीजन है। दैट मीन्स इन टोटल तुम्हारे 16 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स की, तो 16 मार्क्स यहाँ चले गए। सेक्शन बी में तुम्हारे 5 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच, तो यहाँ पे तुम्हें 10 मार्क्स मिल रहे हैं। सेक्शन सी 7 क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स ईच है, तो इन टोटल 21 मार्क्स है। सेक्शन डी तुम्हारे पास 2 केस बेस्ड स्टडीज हैं, 4 मार्क्स ईच और 8 मार्क्स का है ये। सेक्शन ई इज लाइक 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच, तो इन टोटल 15 मार्क्स का है। तो एज इन टोटल 33 क्वेश्चंस फॉर 70 मार्क्स यू हैव टू कंप्लीट इन 3 आवर्स। अब इसके अंदर क्या है, देखो पहले तो तुम्हारी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ जिसको तुम फॉलो कर सकते हो टू यूटिलाइज योर टाइम मैक्सिमम, ठीक है, स्मार्टली, और कितना ज़्यादा हम उसको कर सकते हैं उसके लिए प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। देखो जो हाई वेटेज क्वेश्चन चैप्टर्स हैं जैसे ऑप्टिक्स इज ऑफ वेरी हाई वेटेज, देन इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक करंट हाई वेटेज का है। उसके बाद तुम्हारा EMI, मैग्नेटिक इफेक्ट ये है। फिर जाओ डुएल पे और तुम्हारा न्यूक्लियर एंड एटम्स। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रायोरिटाइज करना हाई वेटेज चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सैम्पल पेपर में गो थ्रू करी थी जो CBSE ने दिया और मैं देख रही थी, तो उसमें जो तुम्हारी केस बेस है वो तुम्हारे चैप्टर एक तो डुएल से है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर है, और दूसरी तुम्हारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट से है, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप, जो 4th वाला क्वेश्चन होगा उसमें चॉइस है, ठीक है। तो ये मत करना कि 4 में और नीचे वाले में चॉइस है, नो, 1, 2, 3 अटेम्प्ट करने, 4th वाले में आपको चॉइस मिलेगी, MCQ टाइप है। सो यू कैन प्रैक्टिस केस बेस्ड स्टडीज फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे से कर लो। देखो जो CBSE सैम्पल पेपर करता है काफी हद तक उसी से आता है, बट ये नहीं कि बिल्कुल सेम आ जाएगा, नो, बट यू कैन प्रैक्टिस केस बेस्ड स्टडीज फ्रॉम दीज 2 चैप्टर। और देखो केस बेस्ड जो होता है ना वो कंसेप्ट बेस्ड होता है, वो जो तुम्हें पैरा दे रहा है उसके अंदर से सीधा आंसर नहीं मिलेंगे, वो तुम्हें डेटा और वो सब चीजें प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो तुमसे कॉन्सेप्ट ही चेक कर रहा है। तो फॉर द MCQs योर कॉन्सेप्ट शुड बी, मतलब छोटी छोटी जो बारीक बारीक चीजें उसको पढ़ना जरूरी है, डिटेल वाला, क्योंकि तुम्हें पता लॉन्ग आंसर आ नहीं रहा तो पूरी डेरिवेशन पे नहीं जा सकते, तो तुम्हें छोटी छोटी जो चीजें हैं वो इन 2 चैप्टर्स की पता होनी चाहिए। तो तुम्हारे 8 नंबर तो यहाँ पे मिल गए। उसके बाद अगर हम लॉन्ग आंसर टाइम में देखें तो तुम्हारा लॉन्ग आंसर एक फर्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, किरचॉफ के न्यूमेरिकल्स हो गए, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, या फिर तुम्हारा EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लॉन्ग आंसर बन सकते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, अगेन आपको हर 5 मार्क्स को जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसमें चॉइस मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से था जिसमें उन्होंने चॉइस दी थी, इन्होंने किरचॉफ दिया है एंड इन्होंने ओम्स लॉ दिया है। सो आप देख सकते हो उन्होंने 2 ड्रॉबैक्स पूछे थे ओम्स के, तो दैट इज बेसिक थियरी जो उन्होंने पूछी।
देन उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उससे दिया है एसी सर्किट से, इन्होंने वर्किंग पूछी है, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग या एसी जनरेटर की वर्किंग। तो दैट मीन्स पूरी वर्किंग डायग्राम, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग, कंक्लूजन, सेंसिटिविटीज होती हैं, ये सब करना बहुत जरूरी है। तो तुम वर्किंग कर लेना। अब देखो वर्किंग किस किस की है, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए और एसी जनरेटर्स हो गए, ये सब कर लेना अच्छे से। और लास्ट जो है इन्होंने रे ऑप्टिक्स से दिए है, जिन्होंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनमें से क्वेश्चंस दिए हैं। वो टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर न्यूमेरिकल्स, उसका जो रे डायग्राम है, उसके अंदर तुम्हारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वो सारी चीजें करनी जरूरी है। जैसे एब्रेशंस आते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट तुम्हारे 3 मार्क्स का 2 मार्क्स, उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, कंसेप्ट बेस्ड भी थे। तो इट इज लाइक 30% ईजी है, 50% मॉडरेट और 20% वो थोड़ा सा हार्ड कर देता है, कंसेप्ट कर देता है, जस्ट टू चेक कि अच्छा हाँ ये ज्यादा बच्चे ने पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, टू गेट दैट थिंग। 20% उसमें चला जाता है। तो व्हाट यू कैन डू इज, तुम्हारे पास जो अभी नवंबर का टाइम और दिसंबर का टाइम है, इसके अंदर अपना रिवीजन कर लो, ठीक है। 14 चैप्टर्स है, मैंने तुम्हें बता दिया वेटेज के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम्हारे अभी हाई वेटेज वाले हैं उसको कर लो। अगर तुम्हारा कोर्स डन है देन स्टार्ट रिवीजन। रिवीजन्स के अंदर तुम अपना एनसीईआरटी थॉरली कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, और तुम्हारे जो नोट्स हैं, डेरिवेशंस हैं, फॉर्मुलाज है, उसको रिवाइज करो। टारगेट रखो 3 to 4 चैप्टर्स पर वीक। अगर तुम इसको कर लेते हो, एक छोटा ले लो एक बड़ा ले लो, ऐसे मिक्स मैच करके कंप्लीट करो, तो तुम्हारा नवंबर दिसंबर में रिवीजन जो है वो डन हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट है, अभी थोड़ा सा स्कूल की तरफ से भी ओके चल रहा है, तो तुम इसके अंदर टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या होगा, ठीक है, डेरिवेशन एक बार लिख के देख लिए, फॉर्मुलाज लिख करके देख लिए, फॉर्मुलाज डन है, डेरिवेशन डन है, कॉन्सेप्ट्स एक बार सारे रिवाइज कर लिए, चैप्टर सारा रिवाइज कर लिया कि ओके दिस, और न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली। देन इन द मंथ ऑफ जनवरी व्हाट यू कैन डू इज टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर, एंड टू चेक कि क्या मेरा वीक एरिया है, यहाँ पे मैं कमजोर हूँ तो इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर लूँ, इसको मैं चेक कर सकता हूँ कि ओके ठीक है, इसको बार बार लिख के देख सकता हूँ, या इफ यू वांट टू डिस्कस विथ योर टीचर और समथिंग तो उसको रिवाइज कर सकते हो। तो अगर तुम सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर करोगे तो तुम्हें पैटर्न पता चल जाएगा, एट द सेम टाइम जो तुम्हारा वीकर सेक्शन है वो भी पता चल जाएगा। तो उस ड्यूरेशन के अंदर तुम अपने उन वाले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो जनवरी का मंथ उसके लिए ब्लॉक करो। जनवरी में प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे, तो एक तुम्हारे दिमाग में तसल्ली रहेगी कि हाँ ठीक है, मैं रिवाइज कर चुका हूँ, अब मुझसे प्रैक्टिस करनी है। तो जितना सैम्पल एक बार प्रीवियस ईयर पेपर सैम्पल करोगे तो तुम्हें समझ में आता जाएगा, अच्छा इस टाइप के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। इन द फरवरी मंथ जो तुम्हारा थोड़ा सा स्टार्टिंग का रहेगा, उसमें यू कैन गिव टेस्ट, ठीक है, 3 घंटे वाला टेस्ट दे दो, और अगेन लग रहा है कि अच्छा यहाँ मैं अटक रहा हूँ, तो उसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। और अगर कई बच्चे जिनका कोर्स नहीं हुआ, जो अभी भी कई चैप्टर्स के अंदर परेशान है, तो तुम ब्लूप्रिंट पे जाओ, उस ब्लूप्रिंट में देखो अच्छा इनका हाई वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट्स का बताऊं, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर कैपेसिटर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, दैट इज इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी निकालना जिसका फॉर्मूला KQ1 Q2/R होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 3 सिस्टम 2 सिस्टम असेंबल करने की, डिसेंबल करने की, इस पे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा डाइपोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इको पोटेंशियल सर्फेसेस इंपॉर्टेंट है, प्लस तुम्हारा गॉस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन गॉस के ऊपर भी आया है, उन्होंने गॉस की स्टेटमेंट पूछी है कि स्टेट गॉस थ्योरम इन योर CBSE सैम्पल पेपर में। तो गॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट जो अच्छे हाई वेटेज में ये सारे टॉपिक्स करने जरूरी हैं। लॉन्ग आंसर्स नहीं दिख रहे बट शॉर्ट में अच्छा खासा ये चैप्टर कवर हो रहा है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ओम्स लॉ अभी देखा है, रेजिस्टिविटी अच्छे से कर लेना, किरचॉफ अच्छे से कर लेना, और इंटरनल रेजिस्टेंस EMF वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कर लेना। किरचॉफ में 2 लॉज हैं, बहुत छोटा सा है, 2 लॉज पढ़ लो क्या है, उस पर न्यूमेरिकल कर लो, खत्म। EMF इंटरनल रेजिस्टेंस का समझ लो, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर थोड़ी सी डेरिवेशन है, बाकी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ओम्स लॉ छोटा सा है, बाकी छोटी छोटी डेरिवेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, इनके बीच में रिलेशन है,
बट यू कैन डू, इतनी टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तुम कर सकते हो। देन उसके बाद मैग्नेटिज्म के अंदर बायो-सेवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है, एम्पियर्स लॉ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो उसका पाथ कैसा है, हेलिकल या फिर सर्कुलर, तो उसमें हम पिच निकालते हैं, उसका रेडियस निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, उस पार्ट को पढ़ लेना, उस पर क्वेश्चंस दिखे हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम द मैग्नेटिज्म चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं था, तो तुम उसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज वगैरह और ससेप्टिबिलिटी वगैरह वो सारा पार्ट देख सकते हो। द नेक्स्ट इज तुम्हारा EMI, म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह, वो सब इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। एंड देन तुम्हारा जो AC सर्किट है तो उसमें सर्किटल डायग्राम्स पे न्यूमेरिकल्स कर लेना, ऐसा थ्योरी नहीं है तो उसके फॉर्मूलाज तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर, AC जनरेटर वगैरह वो सब बहुत अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है उसके अंदर एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, जिसके अंदर वो मोस्टली प्रॉपर्टीज पूछता है कि भाई रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसीज लिख दो, या फ्रीक्वेंसी गिवन है पहचानो कि कौन सी वेव है, फिर उसके यूजेस लिख दो, कैसी डिटेक्शन है। तो दैट टेबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की टेबल बहुत अच्छे से कर लेना। प्लस पहले उसके अंदर देखो तो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, उस पर कुछ फॉर्मूलाज एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, बट मोस्टली जो है वो स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रे ऑप्टिक्स कर रहे हो, प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, इस पे न्यूमेरिकल्स, ये सब बहुत अच्छे से कर लेना। देन वेव ऑप्टिक्स के अंदर डेरिवेशंस देख लेना, बट उसपे जो न्यूमेरिकल्स है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया और सिंगल स्लिट, कि भाई फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, 2 फ्रिंज कंबाइन हो रही है तो फिर 2 रेज ऐसे जा रही है तो कंबाइन हो रही है तो वो कहाँ जाएगी, फ्रिंज विड्थ हो गई। एंड ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स, जो तुम कर लेना, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्लेक्शन वाला, दोनों में न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना। देन डुअल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लो अच्छे से, और जो तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसके ऊपर देख लो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इवन फ्रॉम जो तुम्हारा न्यूक्लियर है, एटम्स है, न्यूक्लियर एटम्स के अंदर बोर रेडियस हो गया, उसकी वेलोसिटी होगी, उसके ऊपर डेरिवेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स देख लो। एंड फ्रॉम द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वाला जो कर्व होता है, जो नीचे से जाता है और फिर सीधा ऊपर ऐसा हो जाता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो सब अच्छे से कर लेना, थ्योरी में मत जाना। सेमीकंडक्टर के ऊपर थ्योरी है, एनर्जी बैंड गैप बहुत अच्छे से कर लेना डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, डायोड, फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर, और जो पोटेंशियल बैरियर वगैरह ये सब होता है उनकी थ्योरी अच्छे से, जो उसकी थ्योरी है ना उसको रट लेना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान। जिनका भी हाल खराब है वो इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर ले, या कि किसी चैप्टर में है तो वो कर सकते हैं। सो जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट वो तुम्हें पता होगा, ओके। एंड जो भी तुम करो वो नवंबर दिसंबर में करके एवरीबडी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, आई वुड से सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। दैट विल हेल्प यू लिटरली अ लॉट, ठीक है। सो मैंने तुम लोगों को जो मैंने नोट्स बनाए थे टू हेल्प यू आउट, आई जस्ट गिव यू ऑल दैट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। तो अच्छे से प्लान करो, अच्छे से वर्कआउट करो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, एंड कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। अभी बहुत ज़रूरी है कि नहीं कि हाँ ठीक है आज हम पढ़ लियो फिर कल नहीं, ऐसे नहीं, यू शुड डू इट डेली। एंड आई थिंक हो जाएगा 90+। कोई भी दिक्कत हो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल हेल्प यू आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।